हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नवमीत पाठशाला। तो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अजंता गुफाएं, जो भारतीय चित्रकला की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गुफा मानी जाती है। भारत में बौद्ध कला की जो महान विरासत हम लोगों को भित्ति चित्र के रूप में देखने को मिलती है, वो है हमारी अजंता की गुफा। शुरुआत हमारी भित्ति चित्रण की जो हुई थी वो जोगीमारा गुफा से हुई है, जिसकी चर्चा मैं कर चुकी हूँ लास्ट क्लास में। तो प्लीज़ जिसने भी लास्ट क्लास देखी है, ठीक है, और जिसने नहीं देखी है वो एक बार प्लीज़ देख लीजिए। लास्ट क्लास का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि भित्ति चित्रों का जो भारत में विस्तार हुआ वो जोगीमारा से शुरुआत हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी जो धरोहर हमें मिलती है, जो बहुत लोकप्रियता को जानी जाती है, वो है हमारी अजंता की गुफाएं, ठीक है। अजंता एक इतना महान धाती समृद्ध केंद्र हम लोगों को बौद्ध कला का मिला है। बुद्ध की जो जीवन की घटनाएं हैं, हम लोग उनकी बात करते हैं, ठीक है। उसकी जो जातक कथाएं जो हम लोगों को बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो मिलती हैं, वो सबसे बड़ा जो हमें धरोहर प्राप्त हुआ है वो है अजंता गुफाओं का, ठीक है। तो आज हम अजंता गुफाओं की तरफ बढ़ते हैं। आज अजंता की हम स्थिति, विस्तार और कहाँ कहाँ कौन सी गुफाएं किस किस के काल में बनी हुई हैं, आज हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। और किन किन शासकों में क्या क्या इन्होंने क्या क्या चीज़ों का निर्माण कराया, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को जैसे पता है कि अजंता की जो स्थिति है वो कहाँ है, ठीक है। अजंता की हम लोग बात करते हैं तो अजंता है महाराष्ट्र की औरंगाबाद से लगभग 106 किलोमीटर दूर हमारी अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है। और इसकी जो और बात करें तो जलगांव स्टेशन से ये 61 किलोमीटर दूरी पे है। ये जलगांव से इसकी जो दूरी मानी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी सकता है। 61 किलोमीटर दूर है, ठीक है। एक हम लोगों को देखने को मिलता है फरदापुर। फरदापुर से ये फरदापुर एक गांव है, उससे ये 65, ठीक है, 65 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो हम लोग इसकी जो स्थिति है हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये जो ये देखिए, ठीक है, और यहीं से होकर यहाँ लोग दर्शक जो है वो आते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अब यहाँ की जो स्थिति है इसकी, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये जो गुफा है ये विंध्याचल की पहाड़ी पर है, ठीक है। विंध्याचल की जो पहाड़ी है सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी के पास में इसको माना जाता है। और इसकी जो नदी है वो है बागोरा नदी के किनारे। बागोरा नदी के किनारे एक अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार शेप में हमको ये गुफाओं का स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। और इसकी जो माना जाएगा ये जो 175 मीटर, ठीक है, 250 फुट ऊंचे स्थान पर है। जो इसकी नदी से जो ऊंचाई है वो है 250 फुट, ठीक है। 250 फुट ऊंचाई पे इसकी स्थिति हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। ये देखिए आपको अजंता और हम लोग एलोरा की भी बात करें तो इनकी जो दूरी है बीच में वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। अजंता और एलोरा की जो बीच की दूरी है हमें 100 किलोमीटर देखने को मिलती है, इन दोनों का बीच का। तो अब हम लोग बात करते हैं अजंता के नामकरण की, ठीक है। नामकरण का एक बहुत बड़ा हम लोगों को एक रहस्य भी मिलता है कि अजंता का नामकरण हुआ कैसे, ठीक है। जो अजंता का नामकरण है वो एक प्राचीन ग्रंथ हुआ है, बौद्ध ग्रंथ महामयूरी, ठीक है। महामयूरी एक ग्रंथ है, उसमें आदित्याजय नामक एक स्थान का जिक्र हुआ था, ठीक है। अभी हम लोग बात करें कि महामयूरी ग्रंथ कहाँ पे है, तो ये है कला भवन वाराणसी, भारत कला भवन, ठीक है, वाराणसी में ये सुरक्षित है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ की जो कैसे ये शुरुआत हुआ इसके नामकरण का। तो हम लोग जो जिस स्थान का जिक्र हुआ उसका नाम है अजिंत्याजय, ठीक है। और उसी से हम लोग बात करें कि
गुफा से कुछ किलोमीटर जो दूर है वो भी एक अजिस्टा नामक ग्राम उनके समीप पाया जाता है। ठीक है, तो अजिस्टा नाम एक ये वाला पॉइंट जो बनता है और ये वाला पॉइंट जो बनता है। ठीक है, इसी को हम लोग देखेंगे कि आगे चल के जो इसका उच्चारण है वो आते आते अजंता नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, अजित्यांजय एक स्थान का नाम मिला। गुफा की कुछ ही दूरी पर जो गांव है उसका जो नाम है वो भी अजिस्टा मिला। इसी का जो मूल उच्चारण रहा वो अजंता बना। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि अजंता के रूप में जो ये माना जाता है कि अजंता है क्या। ठीक है, तो अजंता का जो संदर्भ माना जाता है वो है यो मैत्य बुद्ध। ठीक है, यो मैत्य बुद्ध का मतलब होता है भविष्य में अवतरित होने वाला बुद्ध। ठीक है, भविष्य में अवतरित होने वाला बुद्ध को अजंता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के संबंध में बौद्ध धर्म से संबंधित ही इन गुफाओं का निर्माण पड़ा। इन्हीं के मान सकते हैं कि इन्होंने ही अपने ग्रंथ से ये नाम, और एक गुफाओं के समीप जो नाम था अजिस्टा ग्राम का, उसी से इसका जो उच्चारण पड़ा वो अजंता पड़ा है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अजंता की जो कुल गुफाएं हैं वो 30 है। ठीक है, कुल गुफाओं की संख्या हम लोगों को 30 प्राप्त होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर इन गुफाओं की जो काउंटिंग है वो मानी जाती है। और इन गुफाओं का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो वो अर्धचंद्राकार का जो हम लोगों को आकार पता चलता है उसको हम घोड़े की नाल का आकार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम लोग गिनती की बात करते हैं, काउंटिंग की बात करते हैं, तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ ये गिनी जाती हैं। ठीक है, और जो पूर्व से पश्चिम की तरफ हम लोगों को 1 से 29 तक घोड़े के नाल में जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं वो 1 से 29 तक है। ठीक है, गुफा संख्या 14 और 15 के बीच में एक गुफा है, उसका नाम है गुफा संख्या 15A। ठीक है, उसको नाम दिया जाता है गुफा संख्या 15A। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि कौन सी गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं और कौन सी गुफाएं विहार गुफाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों को पता होगा कि हम लोग जब बात करते हैं कि अजंता की गुफाएं, तो हमें सबको बताया है कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कितनी अजंता में कितनी गुफाएं चैत्य हैं और कितनी गुफाएं विहार हैं। ठीक है, तो कुल गुफाएं हमारे पास 30 हैं। उनमें से हमें जो प्राप्त होती हैं वो हैं 5 चैत्य गुफाएं और 25 विहार गुफाएं। ठीक है, हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो माना जाता है कि ये जो चैत्य गुफाएं हैं इनमें हमें चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बाकी की सारी जो गुफाएं हैं वो विहार गुफाएं हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि 8 से 13 तक की जो गुफाएं हैं, 6 गुफाएं हैं, वो हीनयान गुफाएं हैं। तो हीनयान गुफाओं की हम बात करें कि हीनयान गुफाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो और महायान, 2 संप्रदाय होते हैं, महायान और हीनयान। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि हीनयान गुफाएं मानी जाती हैं जो संप्रदाय बुद्ध के जो प्रतीक रूपों का जो पूजन करते थे, प्रतीक रूपों को जो मानते थे धार्मिक रूप से, जिनको वो भगवान के मानते थे, उनको कहते हैं हीनयान। ठीक है, और वैसे ही जो महायान है, महायान मतलब मूर्ति पूजक। ठीक है, जिन्होंने उसको अमूर्त रूप से मूर्त रूप को माना है। ठीक है, तो सीधी सी हम लोग बात समझे कि महायान मतलब मूर्ति पूजक। ठीक है, हम लोग बात कर सकते हैं कि मूर्ति पूजक जो थे वो महायान थे, और जो हीनयान है वो सिर्फ और उनके प्रतीक रूपों की पूजा करते थे। ठीक है, तो जैसे प्रतीक रूप में हम लोग मानेंगे कि उनका जो मृग था, हस्ती थी, पद्मचिन्ह थे, चक्र था। ओके, तो उनकी जो पूजा करते थे वो थे हमारे हीनयान। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं गुफाओं की, चैत्य और विहार गुफाएं क्या हैं। ठीक है, चैत्य गुफाएं क्या होती हैं। चैत्य गुफाएं हम लोग मानेंगे कि
चैत्य गुफाएं वो हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा स्थल बनाते थे। ठीक है, चैत्य गुफा पूजा स्थल का काम करती थी। और जो विहार गुफाएं हैं, विहार का मतलब है विश्राम। ठीक है, विहार का मतलब है विश्राम गुफाएं। तो जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो विश्राम के लिए यूज़ करते थे वो थी विहार गुफाएं। ठीक है, विश्राम मतलब किसी भी चीज़ का निवास स्थान बोल सकते हैं, कि वो लोग अपना निवास स्थान वहाँ मानते थे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि विहार गुफाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीज़ देख ली हैं कि महायान और हीनयान में अंतर क्या है। ठीक है, और विहार और चैत्य, विहार और चैत्य गुफाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि गुफाओं का जो समय रहा है वो कब रहा है। ठीक है, तो हम लोग गुफा की जो बात करेंगे वो 9 और 10 जो गुफा, जो सबसे प्राचीन जो चित्रकला मानी जाती है, जो सबसे पुरानी जो गुफा मानी जाती है वो है गुफा संख्या 9 और 10। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईसा पूर्व। ठीक है, 300 बीसी से 300 एडी तक इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो गुफा संख्या सबसे प्राचीन जो है गुफा संख्या 9 और 10। ठीक है, इसमें हम लोगों को चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हम लोग बात करें गुफा संख्या 16 और 17 की। हम लोग बात करते हैं गुफा संख्या 16 और 17 की। जो गुफा संख्या 17 है वो हम लोगों को सबसे चित्रित गुफा मानी जाती है, सबसे अलंकृत जो गुफा मानी जाएगी वो है हमारी गुफा संख्या 17। ठीक है, तो इसको हम लोग चित्रशाला भी बोलते हैं, इसको हम चित्रशाला के नाम से भी पुकारते हैं, सबसे अलंकृत गुफा मानी जाती है। ठीक है, और इसका निर्माण जो हुआ है वो वाकाटक, ठीक है, वाकाटक के काल में हुआ है। मंडलाधिकारी, जो एक मंडलाधीश हुए, उन्होंने गुफा संख्या 17 का निर्माण करवाया। ठीक है, और गुफा संख्या 16 जो थी वो उसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 350 एडी से 350 एडी से 500 एडी तक। ठीक है, गुफा संख्या 17 का जो टाइम पीरियड रहा है वो है 475 से 500। ठीक है, और हम लोग गुफा संख्या 1 और 2 की बात करें, जो सबसे ज़्यादा नई गुफा मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे जो न्यूनतम गुफा हम लोग देखते हैं तो वो है गुफा संख्या 1 और 2। सबसे नवीन गुफा की हम लोग बात कर रहे थे, सबसे नवीन जो गुफा है वो है गुफा संख्या 1 और 2। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है हमारा वो रहा है 500 एडी से 628 एडी तक। सबसे प्राचीन गुफा की हम बात कर चुके हैं 9 और 10। ठीक है, ये सबसे प्राचीन गुफा है, और उनमें से भी सबसे प्राचीन जो गुफा मानी जाती है वो है गुफा संख्या 10। ठीक है, ये जो बोला जाएगा कि अभी चित्रों की दृष्टि से हम लोगों ने सबसे प्राचीन गुफा की बात की, गुफा संख्या 10, और बिना चित्रों की बात करें हम कि एक बिना चित्र की गुफा हमें है, वो है गुफा संख्या 13। ठीक है, तो हमें कुछ ही गुफाएं हैं जिनकी हमें चित्र मिलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं कि चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं। चैत्य गुफाओं में है 9, 10, 19, 26। ठीक है, तो ये जो है 9, 10, 19, 26, ये हमारी जो 5 हैं वो चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास जो और बाकी की गुफाएं हैं वो सारी हमें विहार गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है। हम बात कर रहे थे गुफाओं की, तो हम लोग 16 और 17 जो गुफाएं हैं ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। ये गुप्तकालीन टाइम पे बनी हुई गुफाएं हैं। तो और वर्तमान में हमें जो गुफाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, उन गुफाओं की संख्या है सिर्फ 6। ठीक है, वर्तमान में हमें सिर्फ 6 गुफाएं देखने को मिलती हैं। उसमें से है गुफा 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है, इन्हीं गुफाओं में हमें चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यही गुफाएं हमें वर्तमान में शेष मिलती हैं। ठीक है, 19 नंबर जो है वो चैत्य गुफा है।
ठीक है। और गुफा संख्या जो 24 है वो अपूर्ण अवस्था में मिलती है हमें। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी हमें जो उपस्थिति प्राप्त होती है वो किसके द्वारा होती है, किसने इसकी खोज की, कहाँ पे इनका वर्णन मिला हमें सर्वप्रथम। इन गुफाओं की खोज जो महाराष्ट्र में हुई है वो कहाँ हुई है, ठीक है। तो इसकी खोज की और प्रतिलिपियों की बात करें तो अजंता का जो सर्वप्रथम माना जाता है कि ये चीनी बौद्ध यात्री हिनसांग ने इन्हें देखा था, ठीक है। तो इनका जो वर्णन किया था सबसे पहले, ठीक है, वो हम लोगों को मिलता है कि खोज जो हुई थी वो जॉन स्मिथ द्वारा 1819 में, ठीक है, जॉन स्मिथ द्वारा 1819 में यहाँ की खोजकर्ता माने जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो 1924 से हम बात करें और 1824 में अलेक्जेंडर ने आँखों से देखकर इनका विवरण तैयार किया, ठीक है। इसका जो डिस्क्रिप्शन था वो अलेक्जेंडर ने तैयार किया, ठीक है। उसका जो हम लोग माना जाता है कि वो था ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी, ठीक है। 1828 में कैप्टन रालफ ने एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसका विवरण दिया। 1839 में विलियम ब्लैक ने बॉम्बे कैरियर में प्रकाशित किया इसका जो विवरण था, ठीक है। और 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने इसका विवरण रॉयल सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, आयरलैंड में ये पढ़ के सुनाया, ठीक है। 1844 की हम बात करें, मेजर रॉबर्ट गिल, ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट गिल ने 30 चित्रों की अनुकृति बनाई 1845 से 1866 के बीच, ठीक है। 1845 से 66 के बीच में 1845 से 1866 के बीच में रॉबर्ट गिल ने 30 जनता के 30 चित्रों की अनुकृतियां बनाई हैं, ठीक है। और यहीं पे उन्होंने 1866 में, ठीक है, एक हम लोग बात कर, तो यहीं पे एक बहुत बड़ी घटना के कारण यहाँ के जो चित्रों की उन्होंने अनुकृति तैयार की थी उसी के चलते हुए यहाँ आग लगने से सिर्फ 30 चित्रों में से सिर्फ 5 ही चित्र शेष बचे और बाकी चित्र आग में जलकर जल चुके थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों को एक खामियाजा भुगतना पड़ा, बहुत बड़ी एक घटना हुई जिससे रॉबर्ट गिल ने जो चित्रों की अनुकृति तैयार की थी और उसके एग्जीबिशन के दौरान ही ये 5 चित्र शेष बचे, बाकी चित्र जल गए थे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1874 में जेम्स बर्क्सर ने इंडियन एंटीक्यूरेसी शोध पत्रिका में रॉक्स टेम्पल ऑफ अजंता नाम से, ठीक है। हम लोग बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जेम्स बर्क्स ने इंडियन एंटीक्यूरी शोध पत्रिका रॉक्स टेम्पल नाम से अजंता का एक लेख प्रकाशित किया है, ठीक है। और उसी के बाद जो आता है, हम लोग बात करें लेडी हेनरियम की अध्यक्षता में 1919 से और 1911 में, ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ के चित्रों की प्रतिलिपियाँ हमारे इंडियन आर्टिस्ट ने की है। इंडियन आर्टिस्ट की हम बात करें तो उनमें से सैयद अहमद हैं, ठीक है। एक बार ये हमारे इम्पोर्टेंट आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बोस हलदार, आसित कुमार हलदार, वेंकटप्पा, ठीक है। तो ये जो इंडियन आर्टिस्ट थे इन्होंने यहाँ के अजंता की गुफाओं के जो चित्र थे उनकी अनुकृति तैयार की लेडी हेनरियम की अध्यक्षता में, ठीक है। और इनका जो पब्लिश थी, इनको जो प्रकाशित किया गया था वो अजंता फ्रेस्को नाम से प्रकाशित किया था 1915 में, ठीक है। 1909 से 1911 के मध्य इन्होंने अनुकृतियाँ तैयार की और 1915
तक ये इन्होंने अपना एग्जीबिशन एक तैयार किया इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, अजंता फ्रेस्को नाम से। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अजंता के चित्रों को थोड़ी सी मतलब संरक्षण देने के लिए 1908 में यहाँ एक क्यूरेट की स्थापना हुई, संग्रहालय, ठीक है। उसका जो अध्यक्ष माना जाएगा, उनका नाम था नारायण एकनाथ, ठीक है। जो पहले अध्यक्ष माने जाते हैं, उनकी नियुक्ति थी, वो है नारायण एकनाथ, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ, ठीक है। 1951 में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट 1983 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था, ठीक है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल किया, ठीक है, 1983। तो इसी के साथ में हम लोगों को देखना है कि एलोरा, अजंता, आगरा रेड फोर्ट और ताजमहल, ठीक है। हम इनकी बात करें, जो चार हमें जो स्थान देखने को मिलते हैं, एलोरा, अजंता, आगरा का रेड फोर्ट और ताजमहल, ठीक है। इनको 1983 में ही 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में एक साथ शामिल किया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक है, कितनी गुफाएं, कौन कौन सी गुफाओं में हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, उसी के साथ हम बात करेंगे कि एक हमारे जो राइटर हैं वाचस्पति गैरिलो की पुस्तक भारतीय चित्रकला, ठीक है, उन्होंने हमारी जो अजंता की चित्रकला है उसका जो विवरण दिया है उसको 3 भागों में बांटा है, ठीक है। 3 भागों में अजंता की गुफाओं के चित्रों का वर्गीकरण किया है। वो है एक अलंकारिक, रूप भेदिक, वर्णात्मक, ठीक है। अलंकारिक गुफा जो हम लोग बात करें कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलंकृत हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब इतने ज़्यादा उन्होंने सिर्फ फॉर्म पे ही वर्क नहीं किया है, उनका बैकग्राउंड है, उन्होंने बहुत ही सुंदर जो शैली है उसका प्रयोग किया है। अलंकारात्मक चित्र भी हम लोगों को यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। रूप भेदिक, ठीक है, जो षडांग है हमारे, उनके सारे हमें जो यहाँ नियम है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि वर्णनात्मक कुछ घटना चित्र भी हैं जिनका जो जातक कथाएं हैं उनका हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। बड़े जो पैनल चित्र हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम इनकी बात करेंगे कि कौन सी गुफा किस टाइम पीरियड में बनी है, किस गुफा में कितने चित्र प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से स्कल्पचर भी हमें प्राप्त हुए हैं, अजंता में मूर्ति भी हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और जातक कथाओं में हम लोगों को कौन कौन सी जातक कथाएं चित्रित हैं, ठीक है, हम उनके विद विजुअलाइज करते हुए हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास का जो आपको लिंक है वो मिल जाएगा, और प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।